नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले वृषभ लग्न के अगर द्वितीय भाव में या ये कहीं वृषभ लग्न के मिथुन राशि में अगर मंगल ग्रह बैठे हैं तो क्या फल उसका मिलेगा। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। इससे पहले हमने मेष लग्न और वृषभ लग्न के प्रथम भाव में मंगल के प्रभाव को जान लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पर आएँ, और कोई अपनी कुंडली एनालिसिस कर रहा है तो उसको मैं बात बताना चाहूँगा। हमारे चैनल में सभी ग्रह की अलग अलग लग्नों की अलग अलग राशियों में लोकेशन के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे अलग अलग लग्नों में अलग अलग राशियों में किस ग्रह का क्या प्रभाव वो आपको मिल जाएगा, 9 के 9 ग्रह। और इसके साथ साथ हमारे चैनल में आपको मैथमेटिकल पार्ट भी, ग्रहों का खेल करके एक प्लेलिस्ट है कि राज्यों कैसे निकाला जाता है, लग्न कैसे निकाला जाता है, वो सारी बातें हम लोगों ने चैनल में ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई हैं। इसके अलावा भी कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है जो एस्ट्रोलॉजी में बेहद महत्वपूर्ण है, आप हमें बताइए, हम उसको ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मंगल जब द्वितीय भाव में आ जाता है तो पहले जानना ये द्वितीय भाव किस किस का कारक है। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का कारक है, क्या क्या रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं, यानी कौन कौन से वस्तुओं का उपभोग आप जीवन में करने वाले हैं। आपका गला, आपकी वाणी की सिद्धि, एक अच्छा ज्योतिषी का गला, उसने जो कहा वो बात सिद्ध हो गई। क्लियर। कुटुंब है, धन भाव, ये सब हम द्वितीय भाव से देखते हैं। तो अगर द्वितीय भाव हमारा मजबूत होता है तो आप समझ सकते हैं सारी बातें मजबूत हो जाती हैं। अभी राशि कौन सी है? वृषभ लग्न में मिथुन राशि है ये, याद रखिएगा। पहले तो वृषभ लग्न की ज़रूरत को आपको जानना है, वृषभ लग्न की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनमें कौन से ग्रह शुभ कहे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिए, वृषभ लग्न में जैसे बुध बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से शनि इस लग्न के लिए योग कारक ग्रह माने जाते हैं। बात करते हैं अगर मंगल की, तो मंगल देख रहे हैं, एक तो ये मारक है और 12वें भाव का स्वामी होकर एक प्रकार से व्यय भाव, या इसको अशुभ तो नहीं कहा जा सकता, सम कहाता है, तटस्थ कहा जाता है। तो दोनों को मिला दो एक प्रकार से, तो मंगल इस लग्न के लिए बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं कहा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो यानी बाय डिफ़ॉल्ट मंगल का नेचर इस लग्न के प्रति कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाला तो नहीं है। क्लियर हो गया? बट फिर भी किस हद तक मंगल हमें यहाँ सपोर्ट कर रहा है वो देखते हैं। दूसरे भाव में, क्योंकि ये वाणी का कारक है और वाणी में प्राय सौम्य ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ती है या उनका बैठना होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो हम जब किसी कुटुंबियों के साथ बैठते हैं तो मंगल उसमें एक युद्ध जैसे हालात पैदा कर देता है। दूसरा ये, मंगल यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, जैसे बुद्ध जो है वो मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। क्लियर? ठीक है, मंगल की क्या दृष्टि अभी वो मायने नहीं रखती है। ठीक है, लेकिन इस राशि का भी एक अपना स्ट्रक्चर है, मिथुन राशि का। मिथुन राशि यानी एक पुरुष और एक महिला। क्लियर होगा? वीणा बजाती एक महिला और हाथ में गदा वाला एक पुरुष। तो यानी यहाँ पर बुद्ध का रोमांटिक फेज भी नज़र आता है। और इस फेज़ में अगर मंगल आके बैठ जाते हैं तो फिर वो रोमांटिक फेज़ निखर कर सामने नहीं आ पाता। यानी मंगल भी स्वयं मजबूर हो जाता है, वो उसका मन भी करेगा तभी भी उसके पास जो है वही वो दे सकता है, जिसके पास है ही नहीं मंगल के पास वो आपको थोड़ी दे सकता है। तो इस राशि में बैठना मंगल का बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं कहा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो अब मंगल यहाँ बैठकर और कहाँ कहाँ अच्छा या बुरा कर सकता है वो देखते हैं। मंगल इस घर के प्रभाव को कम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 2 3 4, लेकिन जो भी व्यक्ति देख रहा है, एक ग्रह से जिंदगी पूरी की पूरी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। क्लियर हो गया? आप दूसरे ग्रहों को भी देखें, उसके बाद ग्रहों के एस्पेक्ट्स को भी देखना है आपको, और ग्रहों की म्यूचुअल कंजंक्शन को भी देखना है आपको। यानी कौन कौन नज़र मार रहे हैं, कौन कौन से ग्रह मिलकर बैठे हैं। हो सकता है यहाँ पर बृहस्पति की नज़र पड़ जाए या बृहस्पति स्वयं बैठ जाए, तो फिर बृहस्पति की ज़्यादा चलेगी, मंगल की कम चलेगी, बिकॉज मंगल अपने गुरु की बहुत इज्जत करता है। क्लियर होगा? तो इसलिए किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले इन सभी बिंदुओं पर विचार करने ला आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं आप सीधा कह दें हाँ भाई ये तो गलती हो गया, मैंने कहा था गलत, तो गलती होगा। क्लियर? तो मंगल, देखो गुरु जहाँ बैठते हैं, गुरु अपने प्रभाव को अपने आप बढ़ा कर रखते हैं। तो वह मतलब कोई दुश्मन भी ग्रह होगा गुरु का, तो वो दुश्मनी में भी एक शराफत रखता है गुरु के लिए। तो ध्यान रखना, मंगल यहाँ बैठना अकेले का अर्थ कर्कश, और जहाँ तक भूमि संबंधित चीज़ें हैं, क्योंकि भूमिपत्र हैं,
तो ठीक है, पैतृक संपदा में आपको भूमि संबंधी गेन दिलवा सकते हैं। यहाँ से वो नज़र डाल रहे हैं 1 2 3 4 विद्या के भाव में नज़र डाल रहे हैं। और सडन गेन का भी होता है, लॉटरी का भी होता है। जब कभी भी आपको मंगल की दशा चलेगी तो आपको सडन गेन हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर। और ये आपके क्योंकि रोमांस वाले पार्ट को भी दर्शाता है, तो रोमांस वाला पार्ट आपका थोड़ा सा मन मुताबिक नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। ये कन्या राशि है, कन्या राशि सधी हुई राशि है, नियमों पर चलने वाली राशि है। मंगल की यहाँ नज़र मानने का मतलब ये है कि मंगल बार बार वहाँ व्यवधान डालेंगे। क्लियर हो गया। और जहाँ तक विद्या वाली बात है, विद्या में भी रुकावटें आती हैं। जब कभी मंगल की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तो आपको रुकावटें आएंगी। क्लियर हो गया। और अगर जहाँ तक बात करते हैं किससे संबंधित पढ़ाई ये व्यक्ति को करना चाहिए, तो ये छठा भाव बुध है। बुध बहुत समझदार हैं और बुध वाणी के देवता भी हैं। वाणी संबंधी कोई कार्य अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। क्लियर हो गया। कोई बैंकिंग सेक्टर वाला भी काम कर सकते हैं, कोई बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के ये सीनियर मैनेजर के लिए ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, बहुत उनका अच्छा रहेगा। शर्त यह है कि तीसरे भाव को जरूर देख लें, क्योंकि तीसरे भाव का मतलब होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें कोई दो राय नहीं कि तीसरा जो भाव है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा स्वयं बैठ जाते हैं या चंद्रमा कहीं एक्सेल्ड कर जाते हैं, यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, तो बोलने में बहुत अच्छे होंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो दूसरे और तीसरे में प्राय सबको कन्फ्यूजन रहता है। दूसरा जो भाव है वो हमारे लौकिक और पारलौकिक के बीच में एक ब्रिज बनाने वाली जो हमारी वाक सिद्धि की बात करता है, लेकिन पूरी तरह लौकिक बात करता है तीसरा भाव। क्लियर हो गया। तो कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडियम, ये सब चीज़ें हम तीसरे भाव से देखते हैं। और आपका आपने कोई वाणी कही, वो आपकी सिद्ध हो गई, सिद्ध वाणी, वो दूसरे भाव से कही जाती है। क्लियर हो गया। तो प्राय महापुरुष जो है उसकी वाणी दूसरा भाव, कोई बैंकिंग सेक्टर का मैनेजर है तीसरा भाव। तो फ़र्क आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 तो चौथे भाव में इसकी नज़र पड़ रही है। तो इससे ये बात और बता सकते हैं कि आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेशन में भी मंगल कुछ ना कुछ अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं सिर्फ मंगल की नज़र की, अभी हमने दूसरे ग्रहों की किसी भी नज़र को काउंट नहीं किया है। बुध संबंधी बैंकिंग और मंगल संबंधी यानी कहीं ना कहीं फायरवर्क्स, कहीं ना कहीं कटिंग, इस प्रकार का, यानी कुछ ऐसा पैसा हो सकता है। कहीं आप इस प्रकार की कोई डिग्री सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो जहाँ पर हमें बैंकिंग के साथ साथ कुछ इस प्रकार का मतलब किसी की नीलाम हुई ज़मीन, इसको हटाकर, इस प्रकार की बातें भी आपको स्टडी करने के लिए मौका मिलेगा ज़रूर। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज मंगल की नज़र इन चीज़ों की पुष्टि करती है एजुकेशन में। क्लियर हो गया। फायर संबंधी कोई काम है इसमें, और कोई इस प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें आग का इस्तेमाल हो रहा हो। तो लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि ये नंबर है तो 6 नंबर वाले की चलेगी, बुध की ही ज़्यादा चलेगी। क्लियर होगा। तो उन चीज़ों को भी आप पढ़ सकते हैं, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा आय भाव में। फिर यहाँ से चौथा, पाँचवा, छठा, सातवीं नज़र पड़ रही है ससुराल पक्ष को लेकर, तो यहाँ से वो नज़र यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है। क्लियर हो गया। और अब मंगल कैस घर में हो गया, मिथुन घर में हो गया है, और वो बृहस्पति के घर में ट्रांसफ़र करने का प्रयास करेगा। यानी ये नज़र अच्छी होगी। मंगल की नज़र तो ये ससुराल पक्ष को सपोर्ट करने वाला होगा। देखिए जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ बैठकर वहाँ नज़र मारता, तो मतलब ससुराल पक्ष मजबूत करता आपके कुटुंब भाव को। अभी क्या आप अपने कुटुंब भाव से अपने ससुराल पक्ष को मजबूत करेंगे, अपनी भार्या के परिवार को सपोर्ट करेंगे। यानी कुल मिलाकर एक प्रकार से देखा जाए ससुराल पक्ष वालों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। फिर आठवां, मंगल की नज़र आठवीं भी होती है, आपको पता है। स्पेशल कौन कौन सी दृष्टियाँ इसके पास हैं? 4, 7, 8 ये स्पेशल दृष्टियाँ रखता है मंगल। तो इसमें मंगल की 8वीं दृष्टि जो पड़ रही है पिता के भाव में बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये एक्सेल्ड, उच्च की नज़र है। क्लियर हो, क्योंकि मंगल इस राशि में उच्च के हो जाते हैं मकर राशि में, तो पिता के प्रभाव को बढ़ाएंगे। और पिता के प्रभाव को बढ़ाने में आपका जो पैतृक संपत्ति है, या ये कहें आपके जो एसेट्स हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, उससे पिता का बल और बढ़ेगा। यानी जब आप ग्रो होंगे तो आपकी संपत्ति से पिता का हृदय और बढ़ेगा, पिता का कद, पिता का सम्मान और ज़्यादा बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से 9th हाउस के बली होने का इशारा मिलता है। और 9th हाउस आपके धर्म को भी बताता है, आपके पूर्व जन्म के जो आपके किए हुए
परोपकार वो भी दर्शाता है। तो यानी भाग्यशाली होने के संकेत मिल रहे हैं यहाँ पर पूरे पूरे। और तो एक प्रकार से देखा जाए तो इस कुंडली में अब नंबर बढ़ गए हैं, क्योंकि मंगल ने अपनी उच्च राशि में नज़र डाल दी है। तो इसको हम 60+ से ज़्यादा नंबर दे सकते हैं। वृषभ लगन में अगर मंगल दूसरे भाव में आ जाता है तो ठीक है। पहले, क्योंकि देखो पहला तो हमारा ज़िंदगी भर, पूरा ही जीवन हमारा पहले भाव पे निर्भर करता है। यानी पूरी, देखिए इस पूरी कुंडली में बात करते हैं अगर डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, पूरी कुंडली में बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल ये हैं, ये चारों भाव। लेकिन इन चारों भाव में भी डिस्ट्रिक्ट कैपिटल क्या है? ये पहला भाव। तो पहले भाव को अगर हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, पहले भाव में अगर हम इस प्रकार के कोई एग्रेसिव लड़ाई झगड़े करने वाले ग्रह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अगर वो स्वग्रह नहीं है तो दूसरे भाव में अगर इसको लेकर रखते हैं तो फिर भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन पहला भाव जो स्वयं जो सोचता है व्यक्ति, अनावश्यक सोचने लग जाएगा। तो इसलिए पहले भाव में मंगल यहाँ पर इतने अच्छे फल नहीं दे रहा था, जिसको 50% से भी कम नंबर मिले थे। बट दूसरे भाव में आने पर, अब वृषभ लगन के मिथुन राशि में बैठने पर मंगल ने, क्योंकि अपनी उच्च राशि पे भी नज़र डाल दी, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया। और यहाँ से मंगल की 8वें भाव में नज़र ये भी बताता है कि आपका इंटरेस्ट जो है गुप्त विद्याओं में भी जाएगा, और आप गुप्त विद्या में अपने एसेट से कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे। और क्योंकि ये 9वां जो है एक प्रकार का धर्माधिकारी है, गुरु है, तो उससे भी कांटेक्ट आपका समय होगा। और इस कांटेक्ट के लिए हो सकता है आपका ससुराल पक्ष में कोई आपके साले साहब आपकी मदद करें इस चीज़ को, अकल्ट को बढ़ाने में। क्लियर हो गया? यानी गुप्त विद्याओं को जानने में भी ये भरपूर सहयोग देने वाला है मंगल। तो दोस्तों, ये था वृषभ लगन में मिथुन राशि में अगर मंगल बैठे हैं तो क्या फल होगा। अगली क्लास में हम लोग मिथुन से अगली राशि कर्क, यानी वृषभ लग्न के कर्क राशि में अगर मंगल बैठे तो क्या फल मिलेगा, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, धन्यवाद।